अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। एक्सरसाइज 17.4 का आज जो है क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। सिंटैक्स बोर्ड न्यू मैथमेटिक्स बुक फॉर क्लास 10। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम इफ़। यानी हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए इफ़ अगर, ठीक है, मैथ्स में अगर इफ़ गिवन है तो इफ़ का मतलब है कि उसके बाद वाली कंडीशन क्या है आप लोगों को दी गई है। ठीक है, अब दिया गया क्या है, दो सब पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। पहले पार्ट में दो सेट्स दिए गए हैं। एक है सेट ए जिसके मेंबर्स हैं ए बी सी डी एंड ई, और उसके बाद सेट बी है जिसके मेंबर्स हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 2 है कि P इज़ इक्वल टू 1 to 3 अप टू 10, और एक और सेट है Q जिसके मेंबर्स हैं 2 4 6 एंड 8 एंड 10। ठीक है, तो हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पहले राइट कर लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये पार्ट नंबर 1 के लिए। ठीक है, सबसे पहले ए यूनियन बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे और उसके बाद बी यूनियन ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे। दोनों के मेंबर्स इक्वल आएंगे, उसके बाद इनकी वेन डायग्राम। ठीक है, और उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उसकी वेन डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले ए यूनियन बी विल बी इक्वल ए के मेंबर्स ए बी सी डी ई यूनियन बी के मेंबर्स ए ई आई ओ यू सो ए यूनियन बी विल बी इक्वल। यूनियन के ऑपरेटर्स में दोनों सेट्स के मेंबर या एलिमेंट्स को जोड़ के लिखते हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट या मेंबर रिपीट नहीं करते हैं। सो ए यूनियन बी विल बी इक्वल ए बी सी डी ई, ए ई राइट कर चुके हैं, आई ओ एंड यू। ठीक है, तो ए यूनियन बी के मेंबर्स आ गए ए बी सी डी ई एंड आई ओ यू। अब नाउ राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू बी यूनियन ए, तो बी यूनियन ए विल बी इक्वल, सबसे पहले बी के मेंबर्स क्या हैं, ए ई आई ओ यू, उसके बाद यूनियन ए के मेंबर्स हैं 1 2 3 सॉरी ए बी सी डी एंड ई। सो बी यूनियन ए विल बी इक्वल ए ई आई ओ यू, ए हम राइट कर चुके हैं। ठीक है, सो बी सी डी ई भी हम राइट कर चुके हैं। ठीक है, तो बी यूनियन ए की वैल्यू भी आ गई। अच्छा, अब हम वेन डायग्राम से पहले काम ये कर लेते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को भी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो है इनकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, सबसे पहले इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल, ए के मेंबर्स क्या हैं, ए बी सी डी एंड ई,
ए बी सी डी एंड ई, इंटरसेक्शन बी के मेंबर्स हैं ए ई आई ओ यू, सो ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल, इंटरसेक्शन के ऑपरेटर में क्या काम करते हैं, वो एलिमेंट्स या मेंबर्स राइट करते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। ठीक है, तो कॉमन मेंबर्स क्या हैं, देखें ए कॉमन है दोनों सेट्स में और ई कॉमन है। ठीक है, तो ए एंड ई। नाउ वी आर गोइंग टू टेक राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तो बी इंटरसेक्शन ए विल बी इक्वल, सबसे पहले बी के मेंबर्स राइट कर लेंगे, ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन ए के मेंबर्स ए बी सी डी एंड ई, बी इंटरसेक्शन ए विल बी इक्वल, अगेन दोनों के कॉमन मेंबर्स राइट करेंगे, तो कॉमन क्या है, ए एंड ई। ठीक है बच्चों, अब इनकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। अब सबसे पहले ए यूनियन बी की वेन डायग्राम, ए यूनियन बी। ठीक है, तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, विच इंडिकेट्स यूनिवर्सल सेट, और उसके बाद देखना हमने सेट्स को बनाना है और सेट्स को ओवल या सर्कल की मदद से शो करते हैं। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि दोनों सेट्स क्या हैं, ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है। तो देखो दोनों में कॉमन मेंबर्स मौजूद हैं, इट्स मीन्स के गिवन सेट्स जो हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं, और ओवरलैपिंग सेट्स के लिए जो हम सर्कल या ओवल बनाएंगे सेट्स के लिए, तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी ये आ गया सर्कल ए और ये सर्कल बी, विच विल बी सेट बी एंड सेट ए। अब हमने क्या काम करना है, देखें ये इनका कॉमन रीजन है, यहाँ पे सबसे पहले इनके मेंबर्स राइट कर लेंगे। तो कौन से मेंबर राइट करेंगे, वो मेंबर्स या एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। ठीक है, तो दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर क्या हैं, ए एंड ई। ठीक है, तो ए एंड ई राइट कर लेंगे इधर। अब सेट ए के मेंबर्स क्या हैं, ए बी सी डी एंड ई, ए एंड ई हम लिख चुके हैं। ठीक है, कॉमन रीजन में। अब रिमेनिंग लिख लेंगे बी सी एंड डी। इसके बाद सेट बी के एलिमेंट्स ए और ई वो कॉमन एरिया में वो कॉमन एरिया में हमने राइट कर लिए हैं। अब रे क्या गए, आई ओ एंड यू, आई ओ एंड यू। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है कि ए यूनियन बी की वैल्यू देखनी है। ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। ठीक है, ई आई ओ यू, देखें ए बी सी डी डी ई आई ओ यू। ठीक है, अब ये जो मेंबर्स हैं ए यूनियन बी के, देखें वो कॉमन रीजन में भी लाई करते हैं। ठीक है, सेट ए के अंदर भी लाई करते हैं और सेट बी के अंदर भी लाई करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, इस पूरे एरिया को जहाँ जहाँ पे मेंबर्स लाई कर रहे हैं ए यूनियन बी के, उनको शेड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गई वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी। ठीक है, अब जो है वेन डायग्राम बना लेते हैं बी यूनियन ए के लिए। तो बी यूनियन ए, अगेन यूनिवर्सल सेट which will be shown by a rectangular box। उसके बाद set A and set B which will be shown by a circle or oval। अगेन कॉमन मेंबर्स राइट कर लेंगे A एंड E, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले B का बनाएंगे और उसके बाद A। ठीक है,
सर्कल बी को पहले बनाएंगे क्योंकि बी यूनियन ए की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो पहला सर्कल बी होगा और दूसरा सर्कल ए। ठीक है, अब बी के मेंबर्स क्या हैं, ए ई आई ओ यू। ए ई को हमने कॉमन रीजन में राइट कर लिया है, इसके अलावा रिमेनिंग मेंबर आई ओ एंड यू। उसके बाद ए के मेंबर्स हैं ए बी सी डी एंड ई। ए ई को हम कॉमन रीजन में हमने प्लेस कर लिया है। उसके बाद रिमेनिंग क्या है, बी सी डी। तो बी यूनियन ए की वैल्यू क्या थी, ए ई आई ओ यू बी सी डी। ठीक है, ए ई आई ओ यू बी सी डी। तो जहाँ जहाँ पे ये एलिमेंट्स या मेंबर लाई करते हैं उन एरियाज़ को हमने शेड कर देना है। तो देखें, ए ई आई ओ यू, ए ई इस एरिया में लाई करते हैं तो इसको शेड कर दिया। आई ओ यू इस एरिया में लाई करते हैं तो इस एरिया को शेड कर लेंगे। उसके बाद बी सी डी इस एरिया में लाई करते हैं तो इस एरिया को भी शेड कर देंगे। ठीक है, ये आ गई बी यूनियन ए के लिए वेन डायग्राम। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रा द वेन डायग्राम, वेन डायग्राम फॉर ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स, विच विल इंडिकेट यूनिवर्सल सेट। उसके बाद दोनों सेट्स जो है ओवरलैपिंग सेट्स हैं, तो इनके सर्कल एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। सर्कल ए यानी सेट ए और सेट बी। ठीक है, अब हमने क्या काम करना है, देखें सबसे पहले इनके कॉमन मेंबर्स राइट कर लेते हैं। कॉमन मेंबर्स क्या हैं, ए एंड ई, तो वो कॉमन रीजन में आ जाएंगे। ये जो रीजन है दोनों सेट्स का कॉमन है, यानी दोनों सर्कल का कॉमन रीजन है, तो वहाँ पे हम कॉमन मेंबर्स को राइट करेंगे। उसके बाद ए के मेंबर्स क्या हैं, ए बी सी डी एंड ई। ए ई राइट कर चुके हैं, तो बी सी एंड डी। और सेट बी के मेंबर्स ए ई आई ओ यू। ए ई जो है हम राइट कर चुके हैं, तो आई ओ एंड यू। अब देखें बी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या थी, ए एंड ई। तो ए और ई जिस रीजन में लाई करता है उस एरिया को हमने शेड कर देना है। देखें ए एंड ई इस रीजन में है, तो हम सिर्फ इस एरिया को शेड कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गई ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम। अब लास्ट वन, बी इंटरसेक्शन ए। तो इसके लिए वेन डायग्राम, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, उसके बाद बी इंटरसेक्शन ए के लिए बना रहे हैं, तो सबसे पहले बी सेट का सर्कल या ओवल। उसके बाद सेट ए के लिए सेट बी एंड सेट ए। सबसे पहले इनके कॉमन मेंबर्स राइट कर लेंगे। कॉमन मेंबर्स क्या हैं इनमें, ए एंड ई। उसके बाद बी के मेंबर्स क्या हैं, ए ई आई ओ यू। ए ई दोनों में कॉमन है, वो हम कॉमन रीजन में हमने प्लेस कर लिए हैं। बाकी रिमेनिंग क्या है, आई ओ एंड यू। सेट ए के मेंबर्स क्या हैं, ए बी सी डी एंड ई। ए ई हमने कॉमन रीजन में प्लेस कर दिए हैं। बाकी रिमेनिंग क्या है, बी सी एंड डी, उसको हम राइट कर लेते हैं। अब बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या है, ए एंड ई। ए और ई इस कॉमन रीजन में लाई करते हैं, तो इस एरिया को शेड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये बन गई वेन डायग्राम क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट के लिए, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के लिए वेन डायग्राम बनाई हमने, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का सब पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 के लिए हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए वेन डायग्राम बनानी है। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, सॉल्यूशन, कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। यहाँ पे ए की जगह सेट पी है और बी की जगह क्यू है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इस तरह लिख सकते हैं कि पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू क्यू यूनियन पी। ठीक है। सबसे पहले जो है हम लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू पी यूनियन क्यू, सो फाइंड आउट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो P यूनियन Q विल बी इक्वल, P के मेंबर्स क्या हैं 1 2 3 अप टू 10, 1 2 3 अप टू 10 यूनियन Q के मेंबर्स क्या हैं 2 4 6 8 एंड 10, 4 6 8 एंड 10। यूनियन का ऑपरेटर है, दोनों सेट्स के मेंबर को जोड़ के लिखेंगे लेकिन कोई भी एलिमेंट या मेंबर रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है। तो P यूनियन Q विल बी इक्वल 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है। ये P यूनियन Q की वैल्यू हो गई। अब Q यूनियन P, यानी जो राइट हैंड साइड है Q यूनियन P, उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो Q यूनियन P, सबसे पहले Q के मेंबर्स राइट कर लेंगे। Q के मेंबर्स क्या हैं 2 4 6 8 एंड 10, 4 6 8 एंड 10 यूनियन P के मेंबर्स क्या हैं 1 2 3 अप टू 10, 1 2 3 अप टू 10। सो Q यूनियन P विल बी इक्वल, अगेन जो है Q यूनियन P की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। हमने सीक्वेंस वाइज लिख लिया उसको। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हो गई है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई कर लेते हैं गिवन सेट्स के लिए। उसके बाद जो है हम इनकी वेन डायग्राम बनाएंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है कि इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ पे ए की जगह सेट पी है और बी की जगह सेट क्यू है। तो इट कैन बी रिटन एज पी इंटरसेक्शन क्यू विल बी इक्वल क्यू इंटरसेक्शन पी। सो we are going to take left hand side which is equal to P intersection Q. P intersection Q will be equal, first we have to write the elements are members of set P which is 1 2 3 up to 10 up to 10। इंटरसेक्शन का ऑपरेटर, उसके बाद सेट Q के मेंबर्स 2 4 6 8 एंड 10, 2 4 6 8 and 10. So P intersection Q, in a intersection operator we write those elements which are common in both set. So the common members are 2 4 6 8 and 10. Now we are going to take right hand side which is equal to Q intersection P. सबसे पहले Q के मेंबर्स हैं 2 4 6 8 एंड 10, इंटरसेक्शन P के मेंबर्स क्या हैं 1 2 3 अप टू 10, सो इंटरसेक्शन के ऑपरेटर में हम वो एलिमेंट्स या मेंबर राइट करते हैं जो दोनों सेट्स में क्या हो कॉमन हो। तो कॉमन मेंबर्स क्या हैं 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है। तो क्यू इंटरसेक्शन P की वैल्यू को भी हमने फाइंड कर लिया।
अब इनकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पी यूनियन क्यू के लिए वेन डायग्राम बनाते हैं। तो पी यूनियन क्यू के लिए वेन डायग्राम, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट यानी रेक्टेंगुलर बॉक्स, अच्छा अब यहाँ भी देखें जो गिवन सेट्स हैं यानी पी और क्यू दोनों जो है ओवरलैपिंग सेट्स हैं, तो उनके लिए ओवल या सर्कल जो हम बनाएंगे जो सेट पी और क्यू को रिप्रेजेंट करेंगे वो जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आ गया सेट पी और ये है सेट क्यू। अगेन सबसे पहले इनके कॉमन मेंबर्स राइट कर लेते हैं। तो कॉमन मेंबर्स क्या हैं दोनों सेट्स में? 2 4 6 8 एंड 10। 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, वो हमने इस कॉमन रीजन में लिख लिए। अब इसके अलावा सेट पी के पहले मेंबर राइट कर लेते हैं। देखें 2 4 6 8 एंड 10 इनके कॉमन मेंबर्स थे और दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर्स थे, वो हमने इन कॉमन रीजन में प्लेस कर दिए। अब रिमेनिंग जो मेंबर्स हैं पी के वो लिख लेते हैं इस जो बाकी का रीजन है सेट पी का उसमें राइट कर लेते हैं। तो रे क्या गया 1 2 लिख लिया, 3 4 लिख लिया है, 5 6 भी हो चुका है, 7 8 लिख लिया है, 9। ठीक है, और क्यू के मेंबर्स क्या हैं 2 4 6 8 एंड 10 वो हमने ऑलरेडी इस कॉमन रीजन में प्लेस कर दिए हैं। ठीक है, अब पी यूनियन क्यू की जो वैल्यू है वो क्या है? पी यूनियन क्यू की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 8 एंड 8 9 एंड 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, जहाँ जिस रीजन में ये जो हमारे पास पी यूनियन क्यू के मेंबर्स आ रहे हैं उन रीजन्स को हमने शेड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास पी यूनियन क्यू की वेन डायग्राम। अब क्यू यूनियन पी की वेन डायग्राम बना लेते हैं। क्यू यूनियन पी, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, चाहे यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स गिवन हो या ना हो, हमने यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगुलर बॉक्स लाजमी बनाना है। यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। ठीक है, सबसे पहले क्यू यूनियन पी के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले सेट क्यू, उसके बाद सेट पी। अब क्यू के मेंबर्स क्या हैं 2 4 6 8 एंड 10। अच्छा, सबसे पहले काम हमने ये करना है कि इन दोनों के कॉमन मेंबर्स राइट कर देने हैं। ठीक है, यानी सेट पी और सेट क्यू के कॉमन मेंबर। तो कॉमन मेंबर्स क्या हैं 2 4 6 8 एंड 10, तो वो कॉमन रीजन में आ जाएंगे। ये इन दोनों सर्कल का कॉमन रीजन है 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, उसके बाद सेट क्यू के मेंबर्स क्या हैं 2 4 6 8 एंड 10, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। जो दोनों सर्कल जो था जिनका ये कॉमन रीजन था वहाँ पे हमने 2 4 6 एंड 10 को प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब इसके अलावा सेट पी के मेंबर्स क्या हैं 1 2 3 अप टू 10, तो उसमें से 2 4 6 8 और 10 को हमने प्लेस कर दिया। अब जो रिमेनिंग मेंबर्स होंगे सेट पी के वो हम प्लेस कर देंगे सर्कल पी के अंदर जो कि रिप्रेजेंट करता है सेट पी को। तो 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, अब क्यू यूनियन पी की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये जो क्यू यूनियन पी के मेंबर्स हैं वो इस रीजन में और इस रीजन में लाई करते हैं, तो हम इन एरियाज़ को शेड कर देंगे। ठीक है, ये आ गई वैल्यू क्यू यूनियन पी की, क्यू यूनियन पी की वेन डायग्राम। अब पी इंटरसेक्शन क्यू के लिए वेन डायग्राम बना लेते हैं। पी इंटरसेक्शन क्यू, सबसे पहले पहला स्टेप
रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसके बाद दोनों सेट्स को, दोनों जो है ओवरलैपिंग सेट्स हैं, तो P एंड Q। सबसे पहले कॉमन रीजन में इनके मेंबर्स राइट कर लेंगे। तो कॉमन मेंबर्स क्या हैं सेट P और Q के? 2, 4, 6, 8 एंड 10। 2, 4, 6, 8 एंड 10। अच्छा, अब सेट P के मेंबर्स क्या हैं? 1, 2, 3 अप टू 10। इस सेट P में से जो कॉमन मेंबर्स थे 2, 4, 6, 8 एंड 10 वो हमने प्लेस कर दिए इस कॉमन रीजन में। अब रिमेनिंग मेंबर जो सेट P के हैं वो राइट कर लेंगे। 1, 3, 5, 7 एंड 9। और Q के मेंबर्स क्या हैं? 2, 4, 6, 8 एंड 10 वो हम लिख चुके हैं, उसको हमने प्लेस कर दिया कॉमन रीजन में 2, 4, 6, 8 एंड 10 को। ठीक है, अब P इंटरसेक्शन Q की वैल्यू क्या थी? 2, 4, 6, 8 एंड 10। 2, 4, 6, 8 एंड 10 ये जो वैल्यूज़ हैं यानी P इंटरसेक्शन Q के जो मेंबर्स हैं वो इस कॉमन रीजन में लाई करते हैं, तो हम इन एरियाज़ को शेड कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब जो है Q इंटरसेक्शन P के मेंबर्स, सॉरी Q इंटरसेक्शन P के लिए वेन डायग्राम, तो Q इंटरसेक्शन P। यूनिवर्सल सेट, सर्कल फॉर सेट Q एंड सर्कल फॉर सेट P। अगेन सबसे पहले कॉमन मेंबर्स राइट कर लेते हैं। 2, 4, 6, 8 एंड 10। उसके बाद सेट Q के मेंबर्स क्या हैं? 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, वो हमने राइट कर लिए हैं कॉमन रीजन के अंदर। अच्छा, अब सेट P के मेंबर्स क्या हैं? 1, 2, 3 अप टू 10। तो इसमें से 2, 4, 6, 8 एंड 10 को हम जो दोनों सेट्स में कॉमन थे और कॉमन वैल्यूज़ थी या कॉमन मेंबर्स थे उसको हमने कॉमन रीजन में प्लेस कर दिए। अब रिमेनिंग जो मेंबर्स होंगे सेट P के वो राइट कर लेते हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, अब Q इंटरसेक्शन P के मेंबर्स क्या थे? 2, 4, 6, 8 एंड 10। 2, 4, 6, 8 एंड 10 इस रीजन में लाई करते हैं, तो इस एरिया को शेड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।